आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं डरावने सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जमी सारी की सारी बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए? जरा एक पल के लिए सोचिए। मान लीजिए दुनिया एक रात सोती है और जब सुबह उठती है तो धरती के सिरों पर जमी वो विशाल सफेद चादरें गायब हो चुकी हैं। अगर ऐसा हुआ तो हर समुद्र तट, हर देश और इस धरती पर मौजूद हर जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहली और सबसे सीधी चीज क्या होगी? दुनिया भर के समुद्रों का जल स्तर लगभग 70 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। जी हां, मतलब करीब करीब 330 फीट। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत होगी जो हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगी। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो बर्फ की चादरें हैं ना, ये सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है, ये हमारे ग्रह के रक्षक हैं। ताजे पानी का हजारों लाखों साल पुराना खजाना जो जमा हुआ है। तो इनके गायब होने का मतलब आखिर क्या होगा? सबसे पहला और सबसे भयानक नतीजा होगा एक ग्लोबल बाढ़। एक ऐसी बाढ़ जो हमारी दुनिया की सीमाओं को पानी से फिर से लिखेगी। दुनिया के वो बड़े बड़े शहर जो आज करोड़ों लोगों का घर हैं, हमारी संस्कृति के केंद्र हैं, वो एक एक करके हमेशा के लिए पानी में डूब जाएंगे। न्यूयॉर्क, शंघाई, लंदन और ब्यूनस आयर्स। और सुनिए, ये तो बस कुछ ही नाम हैं। इन शहरों के साथ साथ पूरे के पूरे देश और उनका सदियों का इतिहास भी पानी में समा जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी जो समुद्र के किनारे वाले इलाकों में रहती है, उन्हें अपना घर-बार सब कुछ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। और इसका जो इंसानों पे असर पड़ेगा वो तो बहुत ही भयानक होगा। अरबों लोग अपने ही घर में बेघर हो जाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे क्लाइमेट रिफ्यूजी। लोग अंदरूनी इलाकों की तरफ भागेंगे। जमीन, खाना और साफ पानी के लिए मारामारी होगी और इससे दुनिया भर में एक नया तनाव पैदा होगा। नए झगड़े होंगे जो तेल के लिए नहीं बल्कि रहने लायक जमीन के लिए लड़े जाएंगे। सोचिए, जब समुद्र का खारा पानी जमीनों और नदियों में घुस जाएगा तो सारी खेती की जमीनें बंजर हो जाएंगी। पीने के पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे। तब दुनिया को शायद एक ऐसे अकाल का सामना करना पड़ेगा जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। लेकिन कहानी सिर्फ बाढ़ और लोगों के बेघर होने पर खत्म नहीं होती। इस पूरी पिघलाव के कुछ ऐसे असर भी होंगे जो हमें फौरन तो नहीं दिखेंगे, पर वो उतने ही खतरनाक होंगे। ये बर्फ सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है जहां अनगिनत जीव रहते हैं। समुद्री बर्फ के बिना पोलर बेयर, पेंगुइन, सील, वॉलरस, ये सब बेचारे अपना घर और शिकार करने की जगह दोनों खो देंगे। आर्कटिक का पूरा इकोसिस्टम ही ढह जाएगा। वो एक वीरान, शांत महासागर बनकर रह जाएगा। और फिर आता है एल्बेडो इफेक्ट। सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है पर है बहुत सिंपल। देखिए, सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को एक शीशे की तरह वापस अंतरिक्ष में फेंक देती है, जिससे हमारी धरती ठंडी रहती है। लेकिन जब बर्फ की जगह गहरा नीला समुद्र ले लेगा तो वो सूरज की गर्मी को सोखना शुरू कर देगा। नतीजा, हमारी धरती और भी तेजी से गर्म होने लगेगी। और एक और चीज है जो सच कहूं तो काफी डरावनी है। बर्फ के अंदर ना हजारों लाखों साल से पुराने बैक्टीरिया और वायरस एकदम जमे हुए कैद हैं। अगर ये बर्फ पिघलती है तो ये सोए हुए रोगाणु एक ऐसी दुनिया में आजाद हो सकते हैं जिसके पास इनसे लड़ने की कोई इम्यूनिटी ही नहीं है। इसका असर सिर्फ पानी और मौसम पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी होगा। जरा सोचिए, जब ध्रुवों से अरबों खरबों टन बर्फ का वजन हटेगा तो जमीन के जो महाद्वीप हैं वो बिना वजन के हल्के होकर ऊपर की ओर उठेंगे। इससे जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा और नतीजा, ज्यादा भूकंप और ज्यादा ज्वालामुखी फटने की घटनाएं। तो क्या इसका मतलब सब खत्म हो जाएगा? नहीं, शायद नहीं। ये एक अंत नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक चुनाव है और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी। इंसानों की एक खासियत है कि हम किसी भी हाल में ढल जाते हैं, है ना? इतिहास गवाह है कि हम हर मुश्किल से लड़कर रास्ता निकाल ही लेते हैं। ऐसी भयानक स्थिति में भी जरूरत के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी और जीने के नए तरीके ईजाद कर लिए जाएंगे। शायद तैरते हुए शहर बनाएंगे या पानी के नीचे खेती करेंगे। ये कोई शौक से नहीं होगा बल्कि जिंदा रहने की मजबूरी होगी। ये जो पूरी तस्वीर हमने देखी, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा भविष्य है जो हमारा इंतजार कर रहा है। अगर
अगर हम कुछ ना करने का फैसला करते हैं? सच तो ये है कि बर्फ पिघल रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तो आज का बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, बड़ा सवाल ये है कि हम सब मिलकर अपने लिए कौन सा भविष्य चुनते हैं।